नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में ऑन सीएमए इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार है? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जर्नी अपनी कल स्टार्ट हुई थी, कुछ बेसिक से अपन ने स्टार्ट किया था एज रिगार्ड्स द पोर्शन। क्या पोर्शन है, कैसे अपन ये पोर्शन को कवर करेंगे, अपने ऑप्टिमाइज में क्या सब चीजें थी, and all of the things related to the paper pattern, total marks, everything was done। क्यों भाई? चलो भाई। अब आज कुछ आप लोग के साथ कुछ टाइम में मैं जो चीज डिस्कस करने वाला हूं वो मेरे दिल के बहुत करीब है। इंटर फाइनल दोनों में मैं ये बेसिक से स्टार्ट करता हूं जो आज पढ़ाने वाला हूं आपको, एंड यू आर गोइंग टू लव इट टू द हार्डकोर लेवल। मेरा एक चीज मैंने आपको बोला था कि मैं पहले एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा और फिर कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करूंगा, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुमारो। तो क्या आप तैयार हैं? शुभ काम में तेरी किस बात की। चलो ओके। सो डेफिनेटली यू विल वांट टू कनेक्ट टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। सर, डेफिनेटली प्रैक्टिकल वर्ल्ड से हमारे को कनेक्ट होना है, राइट? प्रैक्टिकली अप्लाई करना आना चाहिए। वेरी नाइस रितिका एंड तरुण एंड सो ऑन। यस दया। तो चलो आज आप लोग को मैं कनेक्ट करवाता हूं प्रैक्टिकल लाइफ के एक कॉन्सेप्ट से विद माय तकिया कलाम एग्जांपल्स। तकिया कलाम मतलब एकदम टिपिकल एसके स्पेशल एग्जांपल्स। पहला जो लाइन है ध्यान से सुनना। कॉस्ट्स शुड बी चार्ज्ड, costs should be charged based on consumption। क्या बोला? cost should be charged based on consumption। अब ये कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? that cost should be charged based on consumption। अब अगर डायरेक्टली मैं आप लोग को बोल दूं कि चलो इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको समझा देता हूं, नहीं मजा आएगा। अब अभी का टाइम और 1 घंटे बाद आप लोग को इस कॉन्सेप्ट का मतलब खुद समझ जाएगा, खुद आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाओगे, तब देखना। तो क्या आप लोगों को मैं बता रहा हूं, पता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट प्रैक्टिकली आपने समझ लिया ना कॉस्टिंग को, उसके बाद कनेक्ट करो, उसके बाद कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करो, एंड यू विल सी द मैजिक हैपनिंग। आओ मैं दिखाता हूं आपको ये मैजिक। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है मेरा, और वो एग्जाम्पल के लिए चाहिए मुझे मेरे 3 फ्रेंड्स। आई वॉन्ट 3 फ्रेंड्स फॉर माई एग्जाम्पल। कौन है वो 3 फ्रेंड्स? बोलो। कोई भी 3 फ्रेंड्स आप लोग में से, या आपके कोई 3 फ्रेंड्स हो, 3 फ्रेंड्स के ऊपर बेस्ड है मेरा ये एग्जाम्पल। प्लीज आप बताइए कौन होगा। आप अगर घर पे बैठ के देख रहे हो एज अ पेन ड्राइव गूगल ड्राइव स्टूडेंट, तो आप भी बता सकते हैं आपके कोई 3 फ्रेंड, और वो हाइपोथेटिकली सोच सकते हैं, या मेरे सामने जो है उन लोगों से मैंने पूछा है। एंड मेरे पास 3 नाम आ गए हैं। पहले 3 नाम है। सबसे पहला नाम है मेरा रितिका। सो रितिका इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट फ्रेंड। सेकंड नाम है तरुण, एंड थर्ड नाम है युग। वाह, बड़े ही वजनदार नाम है आप लोगों के। मेरे नाम जैसा ही संकल्प, वैसे ही आपका रितिका, तरुण, युग। क्या बात है। अब ध्यान से मेरे एग्जाम्पल को सुनना एवरीबॉडी। डोंट वरी, जिसका नाम अभी मैंने नहीं ले पाया है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी मुझे और लोगों की जरूरत पड़ेगी, तब आप अपना नाम दे सकते हैं। नॉट टू वरी, फोकस हियर नाउ, लेट द एग्जाम्पल बिगिन। तो ये 3 फ्रेंड्स है, रितिका, तरुण, युग। आज की तारीख में तीनों के तीनों सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं। अब इनकी मैं थोड़ी आप लोग को हिस्ट्री और जर्नी बताता हूं। रितिका, तरुण, युग सेम सोसाइटी, सेम बिल्डिंग में रहता है, बराबर। एक ही बिल्डिंग में रहता है। एक रहता है 3rd फ्लोर पे, एक 4th फ्लोर पे, एक 5th फ्लोर पे, ठीक है। तीनों ने सीपीटी, या जिसको बोलते हैं सीए फाउंडेशन, तीनों ने साथ में पढ़ाई की, एंड तीनों ने साथ में पढ़कर उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। जी हाँ, क्या बात है। फिर बाद में तीनों ने इंटरमीडिएट का भी एग्जाम साथ में पढ़ के दिया। तीनों फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरमीडिएट भी निकल गए। तो सीए फाउंडेशन साथ में पढ़े, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर। सीए इंटरमीडिएट साथ में पढ़े, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर। अब तीनों का सीए फाइनल का अटेम्प्ट है। आप मुझे बोलो
क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे? सबसे पहला स्ट्रैटेजी क्या होगा? बुक, लेक्चर्स सब बाद में, सबसे पहला स्ट्रैटेजी क्या करेंगे ये लोग? फाउंडेशन साथ में पढ़े, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर। इंटर साथ में पढ़े, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर। अब फाइनल की बारी आ गई है, क्या लग रहा है क्या करेंगे? सबसे पहली स्ट्रैटेजी इनकी क्या होगी? बोलो बोलो, चल चल। यस, कम ऑन एवरीबॉडी, सबको आंसर देना है। क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या होगा? क्या लग रहा है इनका? क्या ये लोग पहले कौन से बुक से पढ़ना है, मॉड्यूल रिफर करना है, ये वो नहीं? रितिका ने एकदम सही जवाब दिया है, सर कौन सी बुक से, कौन से प्रोफेसर से, कौन सा लेक्चर, सब बाद में। एक चीज क्लियर है, पढ़ेंगे तीनों साथ में सर, क्योंकि अब तो मतलब एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि साथ में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। भाई ये ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली मेहनत पूरी कर रहे हो, बट यार तुम कोइंसिडेंस तो देखो, तीनों ने साथ में पढ़ाई की, तीनों फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम क्लियर है कि नहीं? चल, अब इस बेसिस पे उन्होंने बोला कि यार सर सीए फाइनल का भी एग्जाम हम लोग को साथ में ही देना है। एंड इन तीनों का सीए फाइनल का एग्जाम कब है मैं आपको बताता हूं। इन तीनों का सीए फाइनल का एग्जाम है मई 2024 में, मई 2024 में। और आज का डेट है 1 दिसंबर 2023। आज का डेट है। व्हाट इज टुडेज डेट? बोलो बोलो, चल चल, व्हाट इज टुडेज डेट? तुम लोगों को कुछ नहीं लिखना है, खाली फोकस ही है। आज का डेट क्या है? टुडेज डेट इज 1 दिसंबर 2023। तो अब बस जोर शोर से पढ़ाई के पीछे लग गए हैं ये लोग। आज फर्स्ट से इन्होंने आर्टिकलशिप की लीव ले ली है, एंड अब ना आओ देखा ना ताओ, इन्होंने बोला यार फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, अब फाइनल भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। और अब हमारे सब सीनियर्स ने बोला है कि भाई 4 to 5 मंथ्स का आपको लीव लेना है एंड पढ़ाई करना है। उन्होंने बोला ठीक है भाई, फुल फोकस के साथ पढ़ना चालू कर दिया। इन तीनों में से एक जो फ्रेंड है से रितिका, रितिका का वही बिल्डिंग में और एक घर था वो खाली था, तो तीनों मॉर्निंग 7 AM साथ में आते थे। वो उनके उसके जो उधर का फ्लैट था, वो रूम था, उधर आते थे तीनों। पढ़ाई चालू सुबह 7 बजे। जब वो लोग को थियोरी पढ़ना होता था तो एक दूसरे के साथ डिस्कशन करके करते थे, और जब प्रैक्टिकल करना होता तो खुद अपने हिसाब से प्रैक्टिकली सॉल्व कर लेते थे। ये मॉर्निंग 7 AM टू रात को 11 बजे तक कंटिन्यूअसली साथ में तीनों ने पढ़ाई की, 1 2 3 4 5 पांचों 5 महीनों के लिए। और फिर फाइनली मई 2024 का अब एग्जाम आ चुका है। बहुत जी तोड़ पढ़ाई की इन्होंने, मतलब एवरी डे फिक्स रिलीजियसली सुबह 7 बजे रितिका के घर पे टच, तीनों रात को 11 बजे तक साथ में, और सेम बिल्डिंग में रहते थे तो खाने पीने का टेंशन नहीं, भाई मम्मी पापा ऊपर जो भी है खाना भिजवा देते थे, तो घर का खाना भी खा रहे। उन्होंने मतलब आप समझ लो बाहर का सूरज देखे हुए इन तीनों को एक अरसा हो गया, अरसा हो गया, देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सुबह 7 बजे मिलना है, रात को 11 बजे तक पढ़ना है, एंड एक्चुअली सीए फाइनल का एग्जाम क्लियर करना है ना भाई साहब, बता रहा हूं, इस डेडिकेशन से पढ़ोगे तो ही होगा, वरना तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना भूल जाओ, मतलब भूल जाओ, मैं बता रहा हूं आपको। तो पता था उनको ये चीज, तीनों ने बहुत जी तोड़ मेहनत की। बोल रहा हूं ना, दिन मतलब एक सूरज देखे हुए उनको 4-5 महीने हो गया, इतने मेहनत। बीच में वैलेंटाइन डे आया, वैलेंटाइन डे आया, बीच में होली आई कब है होली, कब है? कुछ नहीं, ओनली वन थिंग, स्टडी स्टडी स्टडीज। फिर कभी कभी मन करता था चलो ना बाहर जाके थोड़ा खाते हैं। यार मैं तो बॉम्बे में रहता हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी तो जिंदगी का एक दिन भी ऐसा नहीं निकलता है जब मैं बाहर का भेलपुरी, सेव पूरी, पानी पूरी, रगड़ा पेटिस या डोसा ना खाऊं। पर इन्होंने एकदम ठान के रखा था बॉस, पढ़ाई में ये सब कोई चीज बीच में नहीं आएगी, बाहर का खाना टोटली बंद 5 महीने। क्योंकि एक दिन भी बाहर का खाया और कुछ पेट में गड़बड़ हुई, एक दिन खराब, सीए फाइनलिस्ट का एक भी दिन खराब, एक मिनट भी खराब नहीं होना चाहिए। तो तीनों के तीनों फुल फोकस के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन, मतलब इससे बड़ी सैक्रिफाइस क्या होगी कि 5 महीने इन्होंने बाहर खाना नहीं खाया, है कि नहीं? क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो? ऐसा ही कुछ आपको भी करना है जब आप सीए फाइनल का एग्जाम देने वाले होगे।
तो all going in great faith, everybody is excited, pumped up for the studies, पूरा जी तोड़ मेहनत करके उन्होंने अपना 200% दे दिया। अब ऑब्वियसली रेस्ट रिमेन्स ऑन ऊपर वाला, बट उन्होंने अपनी जान लगा दी, ऐसा आप बोल सकते हो। फाइनली एग्जाम्स आए, 1 मई को एग्जाम स्टार्ट हुए एंड यूजुअली 15-16 डेज के लिए एग्जाम चल रहे हैं। 16 मई को एग्जाम्स वर ओवर। कब एग्जाम खत्म हुए? 16 मई को। अब ऐसा सोचो कि आज 16 मई है। आज क्या तारीख है बच्चों? मुझे जरा जवाब देना तो। आज क्या तारीख है एवरीबॉडी? आज क्या तारीख है? यस, आज क्या डेट है? सबको जवाब देना है एवरीबॉडी। वेरी गुड तरुण, वेरी गुड तरुण। टुडेज डेट इज नाउ 16th ऑफ, क्योंकि देखो आज का डेट अपन ने 1 दिसंबर 2023 बोला था, बहुत मेहनत किया, हो गया। अब अपना डेट है 16 मई 2024। ये दिन इन तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्या हुआ इस दिन पे? क्या हुआ 16 मई 2024 को? क्या हुआ ऋतिका, तरुण, युग की लाइफ में? क्या हुआ 16 मई 2024 का? बोलो बोलो, टेल एवरीबॉडी प्लीज। सबको कोऑपरेट करके आंसर देते जाना है फटाफट, सो दैट वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन इन द बेस्ट स्पीड पॉसिबल। तो 16 मई 2024 तीनों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट ऋतिका, बिकॉज सर आज सीए फाइनल का एग्जाम्स खत्म हो गया है। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, वो दिन मुझे आज भी याद है जब मेरे सीए फाइनल का एग्जाम खत्म हुआ था ना। मतलब एकदम इतना सुकून मेरी जिंदगी में मुझे कभी नहीं मिला। आप लोग भी वेट कर रहे हो ना, सर हम कब पहुंचेंगे वहां, हमको भी पहुंचना है। सबर करो, अभी तो बहुत जर्नी बाकी है। सो एग्जाम्स ओवर, और वो भी सीए फाइनल के एग्जाम्स ओवर और तीनों ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। तो उनको लग रहा है भाई खत्म हो गए, लाइफ के सब एग्जाम खत्म हो गए, बिकॉज ये एग्जाम क्लियर, देन इन दैट केस आगे कोई एग्जाम नहीं देना है। अभी तो अपन इंटर में है, तो लगता है अरे फाइनल देना है, बराबर। अभी तो बहुत इंटर का भी एग्जाम देना है, फाइनल का देना है, फाइनल में आके भी लगेगा फाइनल का एग्जाम देना है। अब मेरे सब एग्जाम क्लियर, लास्ट 5 मंथ्स का इतना एक्सट्रीम लेवल का प्रिपरेशन, एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड। अब ऋतिका, तरुण, युग, आप लोग एकदम एक्टिव हो जाना। आप लोग से मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं। सो ऋतिका, तरुण, युग तीनों ने एग्जाम सेम बिल्डिंग में रहते थे, तो सेम एग्जाम सेंटर था। एग्जाम का यूजुअली टाइमिंग होता है 2 to 5। एग्जाम का यूजुअली टाइमिंग होता है 2 to 5। तो 2 to 5 का एग्जाम था। 5, 5:15 अभी बचे हैं एग्जैक्टली। एक्चुअली अभी क्या टाइम हुआ है? आज का डेट है 16 मई 2024, और अभी क्या टाइम हुआ है? अब जब लेक्चर ले रहे हैं, क्या टाइम हुआ है? इट इज 5:30 PM। तो कैन आई से सीए फाइनल का एग्जाम दे के जस्ट आप लोग बाहर निकले और थोड़ा बहुत इधर उधर का डिस्कशन किया, बराबर है। अब मैं पूछना चाहता हूं ऋतिका, तरुण और युग को, अब आप लोग के क्या प्लान्स हैं? यू गाइज आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, साथ में आप लोग ने पढ़ाई किया, इतना ये फाइनल तक का साथ एकदम एक दूसरे को हेल्प किया है। फाइनली एग्जाम्स खत्म, अब क्या प्लान है ऋतिका, तरुण, युग? मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, आप जो भी विश करोगे मैं उसको पूरा करूंगा, बट क्या प्लान है बताइए। सोचो सोचो, टेल। बाकी लोग भी सोच सकते हैं। सर कहाँ सपने दिखा रहे हो सर, पक्का कॉस्टिंग का लेक्चर ही चालू है ना सर? हाँ हाँ, टेंशन मत लो। बोलो। ओके, ऋतिका बोल रही है मूवी देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई कोई डाउट ही नहीं है। तो एक ने बोला कि मूवी देखेंगे। तरुण बोल रहा है सर घूमने जाएंगे, और वो भी तरुण बोल रहा है गोवा घूमने जाएंगे। अरे वाह तरुण वाह, मजे है तेरी तो। हाँ बेटा, मौज करा दी। मैं आपको एक बात बोलता हूं, मैं सीए फाइनल एग्जाम के बाद आपकी कसम खा के बोल रहा हूं, नेक्स्ट ने 1-2 दिन बाद गोवा चले गया था। यस, ही इज राइट। तो तरुण, आई एम विद यू। मैं गोवा गया था मेरे सीए फाइनल के एग्जाम के बाद। फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना तो क्लियर हो गया था, तो जो मैंने अटेम्प्ट दिया था सीए फाइनल का, 2 दिन बाद आई वॉज इन गोवा। 1 वीक का उधर हॉलीडे किया, फिर बाद में मुंबई आया। मैं बोला भाई एंजॉय करना है। उसके पहले मेहनत किया बहुत सारा,
और गोवा जाके आए, अगर आपने सीए फाइनल का एग्जाम दिया और उसके बाद अगर आप गोवा नहीं गए तो आप समझ लो आपको मतलब पाप लगेगा और आप शायद सीए फाइनल एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, बता रहा हूं पहले से। मतलब ऊपर वाले का ये वो होता है, वरदान है कि आपको गोवा जाना ही है सीए फाइनल के एग्जाम के बाद। तो तरुण कुछ हमारा ऐसा ही सोच रहा है कि सर बाहर किधर घूमने को जाएंगे, गोवा हुआ जाएंगे, बट 2 दिन बाद ना तरुण। अभी क्या करेगा, अभी शाम के 5:30-6 बजे है। तो हमारे दोस्त युग कह रहे हैं कि सर बाहर खाना खाने को चलेंगे। सर इतने दिन से बाहर का खाना नहीं खाया सर, बहुत इच्छा हो रही, बहुत मन कर रहा है। तो तीनों ने, रितिका तरुण युग ने बोला कि हाँ कर सकते। फिर बाद में रितिका थोड़ा बोली अरे यार छोड़ ना, मैं तो घर पे जाके सो रही हूँ यार, नींद आ रही है बहुत। तरुण और युग ने बोला तू कुछ भी कर ले, रितिका तेरे को है ना घर पे जाके नींद नहीं आएगी, कुछ भी करो, एग्जाम के बाद नींद नहीं आती है। और एग्जाम जब दे रहे होते हैं, तब एग्जाम दे रहे होते हैं या पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब भाई गॉड की कसम इतनी नींद आती है, मतलब ऐसा लगता है कि एक हर सेकंड में मैं नींद आ जाए। होता है ना, आपके साथ भी ऐसा होता है ना? हर सेकंड में ऐसा लगता है बस अभी सो जाओ। और अभी एग्जाम खत्म, अब चाहूं तो भी नींद नहीं आएगी। मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता था जब पढ़ाई करता था ना, तो अगर मेरे टीवी पे दुनिया की सबसे घटिया मूवी सूर्यवंशम भी आ रही है ना, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। और जब एग्जाम खत्म हो गया ना, उसके बाद में यार मतलब बाहुबली जैसी बेस्ट मूवी भी दिखा तो भी लगा छोड़ना, नहीं देखना। सेम इज द केस विद स्लीप, नींद करने मन ही नहीं होता था यार, है ना? देखो युग भी वही बोल रहा है, तरुण भी यही बोल रहा है, रितिका भी यही बोल रही है, मन ही नहीं करता है सोने का। तो रितिका ने बोला यार नींद आ रही है, सोऊंगे, ओए चल। युग ने और तरुण ने उसको अपनी लैंग्वेज में, अपन फ्रेंड लोग की लैंग्वेज में अपन थोड़ा बात करते ना, चल चुपचाप चल, बाहर घूमने को जाएंगे। तो वो लैंग्वेज में उन्होंने अपने उसको रितिका को बोला और रितिका बोली ठीक है चलो चलते हैं। तो तीनों ने डिसाइड किया शाम को 8 बजे। तो अभी 5:30 6 o'clock तक वो लोग का पूरा सब एग्जाम एग्जाम दे के बाहर निकल गए, घर पे पहुंच गए। तीनों ने बोला कि थोड़ा फ्रेश होते हैं एंड मस्त एकदम 1-2 घंटे बाद नए कपड़े पहनकर लेट्स कैच अप। तो फिर तीनों ने प्लान किया कि चलो यार चलते हैं कहीं पे बाहर, एटलीस्ट खाना खा के तो आए। तो रितिका तरुण युग डिसाइड दैट आज 16 मई 2024 को अभी बजे हैं शाम के 6, 2 घंटे बाद मिलना है दोस्तों। अपन तीनों जाएंगे कहीं पे डिनर करने के लिए। सही है, मुंह में पानी आ रहा है। क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप कॉस्टिंग नहीं कोई और लेक्चर में आ गए हैं? हाँ, होटल मैनेजमेंट नहीं, चलो। सो ऐसा कुछ प्लान था। हो गए, तीनों गए, गॉट फ्रेशनड अप, न्यू क्लोथ्स, वेरी एक्साइटेड क्योंकि एग्जाम खत्म। मतलब रिजल्ट रिजल्ट तो सोचने में ही नहीं आता है, बस एक सर पे से इतना बड़ा बोझ निकल गया ना, इतना अच्छा लगता है ना, मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा हुआ, 8 बजे तीनों मिल लिए। तीनों ने बोला कि यार चलो कहाँ पे जाएं, सोचने लगे। फिर बोला कि यार देखो अभी बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, जो अपना डिस्क है या पब है वो सब जगह पे जाएंगे धीरे धीरे, अभी तो 2 महीना अपने को रिजल्ट आने को बाकी है। अभी अपन लोकल में ही एक उनके घर के सामने एक शिव सागर टाइप रेस्टोरेंट था, तो वो लोग ने बोला कि चलो यार शिव सागर में चलते हैं और वहां पे जाके अपन खाना खा लेते हैं। तीनों ने प्लान क्या किया कि कहाँ पे जाएंगे वो लोग, तो युग तरुण एंड रितिका ने प्लान किया दैट दे विल गो टू शिव सागर, दे विल गो टू शिव सागर। सो ठीक है, फटाफट निकल लिए वो लोग एंड immediately they reached to the restaurant as decided. What restaurant they had decided? Sir, they had decided to go to शिव सागर। शिव सागर में तीनों पहुंच गए। मैं अभी बोल रहा हूँ जाएंगे अच्छे हाई क्लास वाले रेस्टोरेंट्स में और सोशल्स और ऐसी सब जगह पे, पर अभी धीरे धीरे ना। तो अभी उन्होंने तीनों ने पहुंचे एंड दे हैव रीच टू देयर डेस्टिनेशन। कहां पे? शिव सागर। अब सूप्स एंड स्टार्टर्स मंगाने का टाइम आ गया है, मन में पानी आ रहा है। तो तीनों ने बोला कि चलो भाई सूप्स एंड स्टार्टर्स मंगवाते हैं। तो रितिका पहले आपको पूछेंगे क्या मंगाना प्रेफर करेंगे आप, क्या मंगाना प्रेफर करेंगे आप? सूप, सूप पे आप क्या क्या मंगाएंगे आप सूप में? रितिका बताइए पहले आप, आपको पूछा है। ओके, रितिका ने कहा है मंचाऊ सूप। ओके ओके,
रितिका ने कहा है मंचाऊ सूप। ठीक है रितिका, वेरी गुड, अपनी चॉइस मिलती है। मुझे भी मंचाऊ सूप बहुत पसंद है। ठीक है तरुण, तू क्या मंगाएगा? तरुण तू क्या मंगाएगा बेटा? रितिका ने तो अपना बोल दिया है, रितिका ने तो अपना बोल दिया, उसको सूप चाहिए। कौन सा सूप चाहिए उसको? रितिका ने बोला मंचाव। तरुण कौन सा सूप चाहिए बेटा तेरे को, तू कौन सा लेगा? तरुण बोल रहे सर टी से तरुण, टी से टोमेटो। ओके वेरी गुड बॉय। अब देखो ना, एक बात नोट करना, जब भी अपन फ्रेंड्स लोग के साथ जाते हैं ना, तो वी ट्राई डिफरेंट डिफरेंट डिशेस। पूछो ऐसा क्यों? ताकि थोड़ा थोड़ा उसमें से भी खा सके। ये थोड़ा टेस्ट करा ना, ये थोड़ा टेस्ट करा ना, है 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 ना, तो रितिका ने मंचाऊ मंगाया, तरुण ने टी से टोमेटो मंगाया। अब युग सोच रहा है मैं क्या मंगाऊं, तो यू बोल रहा है यार कुछ तो अलग मंगाना है। मंचाऊ और टोमेटो तो ये लोग ने मंगा लिया है, तो युग सोचता है कि चलो मैं मंगाता हूं स्वीट कॉर्न, मैं मंगाता हूं स्वीट कॉर्न, बराबर है। ठीक है भाई, तीनों ने मंगा लिया ये सूप। ठीक है, मस्त में एकदम सूप पिया, गर्मा गर्म सूप आया था। दे जस्ट एंजॉयड इट। एंड फिर उन्होंने बोला चलो अब मेन कोर्स की बारी। तो अब मेन कोर्स मंगाना है अपने को, बराबर है। तो तीनों में मतलब डिस्कशन बहुत हो गया। एक बोलता है रोटी मंगाऊंगा, एक बोलता है कुलचा मंगाऊंगा, एक बोलता है चीज गार्लिक नान मंगाऊंगा, एक बोलता है कि प्लेन तंदूरी रोटी मंगाऊंगा, एक बोलता है कि यार पनीर की सब्जी, दूसरा बोलता है मिक्स वेजिटेबल, तीसरा बोल रहा है राजमा, चौथा बोल रहा है दाल। ओफो, अरे भाई क्या चाहते हो? उधर जो वेटर खड़ा था वो सुन रहा था, वो बोल रहा था अरे भाई क्या लाऊं मैं, एक ये बोल रहा है, एक वो बोल रहा है, एक ये बोल रहा है, एक ये कर रहा है, एक वो कर रहा है। ओ घाश। तो फाइनली फाइनली इतना वो लोग में बहस हुआ, क्योंकि इतने दिनों से बाहर का खाया नहीं था ना, तो बौरा गए थे तीनों। इन्हें लग रहा था ये भी खा लूं, ये भी मंगवा लूं, वो भी मंगा लूं। वहां का जो वेटर था बड़ा ही सेंसिबल था मेरे जैसा। उसने बोला कि सर एंड मैम, वुड यू लाइक टू हैव इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग सेपरेटली, वुड यू लाइक टू हैव थाली? ये तुम लोग ने थाली के बारे में सुना है? गुजराती थाली, राजस्थानी थाली, पंजाबी थाली, सुना है ऐसा? तो उसने बोला कि सर व्हाई डोंट यू ऑर्डर फॉर थालीज, बिकॉज इन थाली यू विल गेट 3-4 chapatis, 1-2 poris and rotis, plus you will get 3-4 variety of sabji, plus you will get dal, chawal or rice, plus you will get 2 sweets, pickle, papads, and you will get everything. वाह यार, यस व्हाट एन आइडिया, एवरीथिंग एक थाली में। तो रितिका ने बोला हाँ चलेगा चलेगा, मेरे लिए तो है ना, आप ऐसा करो राजस्थानी थाली ले आओ। रितिका ने एकदम एक्साइटमेंट में बोल दिया मेरे लिए तो राजस्थानी थाली ले आओ। ये लोग क्या ऑर्डर कर रहे हैं अभी? ये लोग ऑर्डर कर रहे हैं कोर्स राजस्थानी थाली ले आओ आप। क्या? फिर तरुण को पूछा, तरुण ने बोला कि यार चल मैं ना ऐसा करता हूँ, गुजराती थाली ऑर्डर करता हूँ। मैं क्या ऑर्डर कर रहा हूँ? गुजराती थाली। फिर युग को पूछा, युग बेटा क्या ऑर्डर करना है? तो युग बोला कि मैं पंजाबी थाली ऑर्डर करूंगा, मैं पंजाबी थाली ऑर्डर करूंगा। सो मेन कोर्स आ गया, राजस्थानी थाली, गुजराती थाली, पंजाबी थाली। तीनों ने अपनी अपनी अलग अलग थाली मंगा ली, और उसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज। आहा हा, मुंह में पानी आ रहा है सर, कॉस्टिंग नहीं कुछ और ही पढ़ा रहे हो? नहीं नहीं आएंगे, चलो समझ में आ गया। तो ये तीनों ने मंगा लिया एंड खाना चालू, खत्म हो गया। अब फाइनली क्या? बोलो, सूप भी आ गया है, मेन कोर्स भी आ गया है, अब फाइनली क्या? आप लोगों को पूछ रहा हूं मैं, आप बताइए अब फाइनली क्या, और क्या मंगा सकते हैं? बोलो बोलो, टेल टेल, एनीथिंग एल्स? और हम्म, आहा आहा, रितिका कह रही है सर डिजर्ट तो बनता है। जया जया बोल रही है ड्रिंक्स, वो उसमें मेन कोर्स में थे थोड़े बहुत ड्रिंक्स, ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स। युग फतेहपुरिया बोल रहा है डिजर्ट, देव बोल रहा है स्वीट, तरुण आइसक्रीम, तरुण डेजर्ट। यस यस, तो अपन यहाँ पे मंगाएंगे डेजर्ट। देखो मेन कोर्स में ऑलरेडी स्वीट तो था ही, छाछ था ही, अच्छी बियर छाछ भी था ही, तो ये सब था, डेजर्ट नहीं था, मतलब आइसक्रीम। तो अब रितिका के पास गया जो वेटर था, रितिका ने बोला मैं तो सिजलिंग ब्राउनी खाऊंगी, बस मैं तो सिजलिंग ब्राउनी खाऊंगी।
ओके ओके, आप इतना उछल कूद क्यों कर रही है, आपको दे देंगे जो आपको चाहिए। मैं तो सिजलिंग ब्राउनी खाऊंगी, ऐसा ऋतिका बोली। ठीक है भाई। फिर हमारा वेटर गया तरुण के पास। तरुण बोला कि नहीं, ये सब मेरे को इतना हाई फाई नहीं चाहिए, मुझे तो आप प्लेन वनीला आइसक्रीम दे दो। तो उसने बोला, ओके प्लेन वनीला आइसक्रीम। फिर हमारा वेटर गया युग के पास, और युग बोला कि यार मेरे को तो है ना टॉन्सिल हो गया है, अब अगर मैंने डेजर्ट आइसक्रीम खा लिया ना, तो मेरा अगर टॉन्सिल पकड़ लिया तो 2 महीना मेरे को तो बेड रेस्ट, और ये 2 महीना तो एंजॉय करना है जब तक रिजल्ट नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, मैं डेजर्ट नहीं मंगाऊंगा। तो युग ने प्लान किया कि यार मैं कुछ नहीं मंगाऊंगा, मैं डेजर्ट वेजर्ट नहीं मंगाऊंगा, क्योंकि वरना मेरे को टॉन्सिल हो गया तो। जाओ वेटर जाओ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा हो गया, मेरा पेट भर गया, पानी पी के आई एम डन। अरे कुछ तो, नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए। तो युग ने बोला कि मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। डिजर्ट आया सिजलिंग ब्राउनी एकदम मस्त सिजल होके, रितिका को दिया, खाया उसने। तरुण ने अपना वनीला आइसक्रीम खाया, एंड फाइनली हो गया काम। अब और कुछ बाकी है खाना, या बहुत हो गया? यार मेरे को भी बहुत मन कर रहा है खाने का। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे एग्जाम के बाद अपन दोनों चलेंगे क्या? आप लोग आओगे मेरे साथ? पक्का? अपन ऐसे इससे एंजॉय करने के लिए जाएंगे कोई रेस्टोरेंट में और ऑर्डर करेंगे। पक्का? देखो प्रॉमिस। डन। अरे अरे युग बोल रहा है सर क्या मेरे को टॉन्सिल करा दिया, एग्जाम खत्म हुआ है, खाने दो ना। नहीं युग बेटा, देखो बढ़ जाएगी बीमारी, खाएंगे ना, अभी तो 2 महीने है ना अपने पास। चलो थोड़ा कंट्रोल करो। यस यस यस, अपन जरूर चलेंगे। तो अब यहां तक सिनारियो एकदम मस्त में चल रहा है। अब क्या नेक्स्ट, और क्या? रितिका जी ने एकदम मस्त 1 घंटा लेके सिजलिंग ब्राउनी खाया, 1 घंटा। अभी एग्जाम खत्म हो गया यार, आराम ही आराम है, कोई गाय नहीं है। तो अप्रोक्सीमेटली 1 आवर, 1.5 आवर हो गया, अभी बोलो का हो गया पूरा। अब और कुछ मंगाना है क्या? बोलो भाई, आप लोगों को पूछ रहा हूँ, और कुछ मंगाना है क्या? हम्म अरे बोलो बोलो, चल चल, और कुछ मंगाना है क्या? दैट्स इट? पेट भर गया? ओके। रितिका बोल रही है सर पेट भर गया, बस और कुछ नहीं चाहिए। बाकी युग, तरुण, ओके बस हो गया। अब युग बोल रहा है सर बिल मंगा दो। ओके। तो अब इमीडिएटली अपन वेटर को बुलाएंगे, वेटर, वेटर, गेट द चेक प्लीज, या प्लीज गेट द चेक। सो वेटर आया, एंड वो चेक लेकर आ गया। सो अपन ने बोला, वेटर, हे यू वेटर, गेट द चेक प्लीज, गेट द चेक। ओके। चेक मतलब ऐसा बिल, बिल होता है ना ऐसा बिल। तो वेटर अपने को बिल देके गया, उसने बोला कि ठीक है चल। सो अपने पास बिल आ गया है। अब बिल बनाने के लिए हमारा वेटर गया, उसने देखा कि क्या क्या कितने का है। जल्दी मुझे फटाफट बता दो क्या कितने का होगा। मंचाव सूप 150, मंचाव सूप 150 का, ठीक है। टोमेटो 100 का। स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न में होता ही क्या है? होता है क्या है स्वीट कॉर्न में? 75, ठीक है। सो 150 प्लस 100 प्लस 75 कितना हो गया भैया? कैन आई से 325। तो उनका जो वेटर था फटाफट कैलकुलेट करने लगा बिल के लिए। राजस्थानी थाली, अच्छा अभी इनका इस जो ये शिव सागर है, इनका एक रूल है कि कोई भी थाली मंगाओ फ्लैट 300 होता है। कोई भी थाली मंगाओ फ्लैट 300, फ्लैट 300, टोटल 900, ठीक है। फिर इन्होंने सिजलिंग ब्राउनी मंगाई थी हमारी रितिका जी ने, उसका 150, और ये वनीला का कुछ अराउंड 100, और इसका तो कुछ नहीं, सो इसका हो गया 250। टोटल बिल बनाने लग गया हमारा हीरो। तो ये हो गया टोटल 1475। कितना? 1475। अब इन्होंने सोचा यार हमारा दिल बड़ा है, 25 रुपया तीनों ने टिप दिया। टोटल कितना हो गया? 1500 रुपए। टोटल कितना हो गया? 1500 रुपए। अब मैं इमीडिएटली बोल रहा हूं, सुनो ना, ऐसा समझो कि मैं वेटर हूं, समझो रे, समझने में क्या है। मैंने ये बिल फटाफट फटाफट किया, और मेरे पास प्रिंटेड बिल आ गया। ये बिल लाके मैंने उनके टेबल पे, जहां पे रितिका तरुण युग, RTY रितिका तरुण युग बैठे थे, वहां पे मैंने ये बिल रख दिया। अब आप मुझे बताओ वो तीनों क्या करेंगे? तीनों देखेंगे, अच्छा चेक कर लेंगे, 1500 रुपए टोटल बिल हुआ है इंक्लूडिंग सर्विस चार्ज एंड एवरीथिंग।
बराबर है। अब 1500 रुपए कौन देगा, मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या पूरा 1500 रुपए रितिका देगी, वुमेन एम्पावरमेंट, या तरुण बोलेगा नहीं नहीं मेरे पास बहुत पैसा है मैं दूंगा, ऐसा होगा, या क्या करेंगे ये लोग तीनों? आप लोग सोचो ना, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हो कि नहीं जाते हो ना, तो आप लोग ऐसा सोचो कि आप गए अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर करने के लिए, डिनर किया सब लोग ने, 1500 का बिल आया, आप क्या करोगे? तरुण ने एकदम सही जवाब बोला कि सर स्प्लिट कर देंगे, सिंपल सी बात है। बोला ठीक है बराबर है। तो तीनों ने इमीडिएटली बिल को स्प्लिट कर दिया, डिवाइड बाय 3, और बिल का अमाउंट ऐसा आया कि उसके लिए कोई सीए की नॉलेज नहीं चाहिए, तीनों ने एक ग्रीन 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 नोट निकाली, 500 500 500 निकाले और दे दिया। तो रितिका ने अपने वॉलेट से 500 निकाले, तरुण ने अपने वॉलेट से 500 निकाले, युग ने अपने वॉलेट से 500 निकाले, एंड यस रितिका इक्वली तीनों दे दिया। किसको दे दिया? शिव सागर का जो वेटर था उसको दे दिया, वेटर भी खुश, उसको भी 25 रुपए टिप मिल गई। आपके एग्जाम्पल में तो फिलहाल मैं ही वेटर हूं, ठीक है, मुझे 25 रुपए की टिप मिल गई, मैं भी खुश। तीनों होटल में खा के एकदम मजा आ गया, खाना खा के, यार इतने दिनों बाद खाने को मिला है, मतलब यार एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन है, मैं बता रहा हूं आपको। 5 महीना मत खाओ बाहर का, और फुल फोकस से 14-15 घंटे पढ़ो, और फिर वन फाइन डे आपको बाहर का खाना खाने को मिलेगा ना, जन्नत, और कुछ नहीं, एक ही वर्ड, जन्नत। तो तीनों को जन्नत मिल गई, रितिका, तरुण एंड युग। 500 रुपए दिए एंड बाहर निकल गए। जैसे ही तीनों बाहर निकले, हमारा जो युग है ना, युग युग बेटा, युग एकदम उसका दिमाग घूमने लग गया। हमारा युग थोड़ा मारवाड़ी आदमी है, युग के दिमाग में एक चीज चलने लगी, साला मैंने खाया तो 375 का, मेरे को पे करना पड़ा 500 रुपया, उसका जी ऊपर नीचे होने लगा। मारवाड़ी आदमी है ना, तो आप समझ सकते हो। युग है ना, युग फतेहपुरिया मारवाड़ी है वो, ये सच्ची में, टेंशन मत ले। युग, मैं भी मारवाड़ी हूं, मैं समझ सकता हूं अपन दोनों की थिंकिंग। युग साला उसके दिमाग में चलने लगा कि यार मैंने तो, हाँ पूरा, युग सोचने लगा मैंने तो खाली 375 का खाया और मेरे को पूरा 500 देना पड़ा। तरुण मन ही मन में एकदम शांत। तरुण बोला मैंने तो 500 का खाया और मैंने तो दिया 500। और रितिका एकदम खुश, रितिका गाना गाने लगी मन ही मन में, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे और जमाना है पीछे। क्यों? क्योंकि रितिका बोल रही है कि मैंने तो 800 रुपए का खा लिया, नहीं कितने का, 600 रुपए का खा लिया, और मेरे को पे करना पड़ा खाली 500 रुपए। रितिका भी मारवाड़ी, उसका दिमाग और खुश, वो बोली के क्या बात है, नेक्स्ट टाइम भी इन दोनों बकरों के साथ ही जाऊंगी, खाने को मिलता है ज्यादा का, पेमेंट करना पड़ता है कम। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। सच्ची अच्छी बोलो, होता है ना आप लोग के साथ भी ऐसा? सच्ची सच्ची बोलो, देखो मैं बोलता हूँ मेरे साथ में, मैं कभी फ्रेंड्स के साथ तो कभी कभी दिमाग में आ जाता है, सर फ्रेंड्स है क्या, आप ऐसे कोई चिंती नहीं है हम लोग, बट फिर भी कभी कभी मन में आ जाता है, फ्रेंड्स के साथ जाते तो यार मैं तो इतना कम खा रहा हूँ, बिल तो स्प्लिट होगा। मैं देखो युग रितिका सब मान रहे, बोल रहे कि यस सर होता है, ऐसा होता है, होता है। ओके, तो तीनों के साथ हो गया, तीनों बाहर निकल गया, और अब मन में ये बात चल रही है, एंड एक्चुअल में अपने साथ ऐसा होता है, ब्रिंगिंग यू टू अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग। आओ आओ आओ, अब तक बहुत होटल मैनेजमेंट और दोस्ती यारी और रेस्टोरेंट बिजनेस हो गया, अब मुद्दे पे आ जाओ। कहने का मतलब ये है कि अब अपन ने जब ये बिल भर दिया, तीनों बाहर निकल गए, अपनी आदत क्या है? अपनी आदत आपकी नहीं, सबकी, मैं भी मेरे फ्रेंड्स के साथ जाता हूं, ऐसा ही कुछ होता है। अपन सबकी आदत क्या है कि जो भी कॉस्ट होता है ना, अपन क्या कर देते हैं, इक्वली डिवाइड कर देते हैं। अपन क्या करते हैं, इक्वली डिवाइड कर देते हैं। बट क्या ये सही तरीका है? मित्रों मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या ये सही तरीका है कॉस्ट को डिवाइड करने का? बोलो। सर फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं, सर सच्ची बोलता हूं नहीं है, ये तरीका तो सही नहीं है सर। क्यों नहीं है सर? क्योंकि किसने कितना कंज्यूम किया वो अलग है,
यस रितिका एकदम सही पकड़े हैं। रितिका बोल रही है नहीं सर इट इज नॉट द राइट वे। तरुण भी सही बोल रहा है। ए तरुवर, ए बाकी सब लोग जिनका नाम नहीं लिया आ जाओ ना, बाकी सब लोग आ जाओ ना प्लीज। हमारे कौन है बाकी लोग? यस दया, वेलकम बैक। बाकी लोग भी, महेश्वरी जी, देव जी आ गए, वेरी गुड। सो अब मैं क्या बोल रहा हूं, क्या ये सही तरीका है? तुम लोग सब लोग ने बोला नहीं सर ये तरीका सही नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली इवन दो दिस इज नॉट द राइट वे, अपन इसी तरह से कॉस्ट को स्प्लिट करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये जो अपना थिंकिंग है वो अपन बिजनेस में भी ले जाते हैं। एंड बिजनेस में भी कॉस्ट कोई भी होता है तो उसको इस प्रकार से, अगर समझो बिजनेस है तो प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स के बेसिस पे इक्वली स्प्लिट कर देते हैं। बट इसके प्रॉब्लम है यहां पे, रितिका मैडम ने 500 रुपया पे किया है, बट उसने यूज कितने का किया है सर? 600। हमारा जो तरुण है उसने 500 का पे किया है, 500 का यूज किया है। हमारा जो युग है उसने 500 रुपए पे किया है, यूज खाली 375 किया है। कहना इससे ऋतिका, तीनों के केस में अगर मैं देखूं तो ये जो इक्वली डिवाइड का चीज हुआ है ये करेक्ट कॉस्टिंग है या इनकरेक्ट कॉस्टिंग है? आप मुझे बताओ, मैं आपसे सुनना चाहता हूं। ये जो इक्वली डिवाइड किया है ये करेक्ट कॉस्टिंग है या इनकरेक्ट कॉस्टिंग है? यस ये इनकरेक्ट कॉस्टिंग है। सबका सही जवाब। सर ये तो एकदम इनकरेक्ट कॉस्टिंग है, फिर भी अपन करते हैं ना, तुम लोग भी यही करते हो ना? गलत है ना ये? यही मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाने आया हूं कि बॉस तरीके गलत है, खर्चे तो अपन आज भी कर रहे हैं। आज अपने को एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सही डायरेक्शन में सोचना है। यहाँ पे रितिका के केस में कहना है से 600 रुपए का खाया उसने, तो 600 रुपए पे करना चाहिए था, बट खाली 500 रुपए पे किया है। कहना इसे उसके केस में अंडर कॉस्टिंग हो गया है। ए भाई उसके केस में अंडर कॉस्टिंग हो गया है। खाया 500, खाया 600 का, पे खाली 500 किया। कहना इसे उसको जो कॉस्ट इंकर हुआ है उसमें उसने कम दिया है, अंडर कॉस्टिंग हुआ है। कहना इसे यही, अगर मैं युग की बात करूं तो उसके केस में 375 का खाया हीरो ने, पे करना पड़ा 500 रुपया। कहना इसे उसके केस में क्या हो रहा है? अरे बोलो बोलो, चल चल, करेक्ट सर उसके केस में तो ओवर कॉस्टिंग हो गया। सिर्फ तरुण के केस में एप्ट कॉस्टिंग हुआ है। तो कहना इससे दो में से तीन लोगों के केस में ओवर या अंडर, या जिसको अपन कहते हैं इनकरेक्ट कॉस्टिंग हो रहा है। एंड देयरफॉर इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द राइट वे ऑफ डूइंग कॉस्टिंग। पब्लिक, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के पहले समझो क्यों कर रहे हो। ये सब्जेक्ट इसीलिए करना है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज, मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, मेजॉरिटी ऑफ एंटिटीज आर यूजिंग इनकरेक्ट कॉस्टिंग। बाय गॉड, और उसी को ठीक करने आ रहा है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट होस्ट और दोस्त सीए संकल्प कांस्टिया। क्या आप तैयार हैं? एक सब जुगड़ू बोलो, समझ में आया एग्जाम्पल? क्या आप लोग के साथ ये हुआ है लाइफ में? यस। अब आप लोग कहना इससे इससे एक चीज सीखे कि ये तो इनकरेक्ट कॉस्टिंग है। कॉस्ट शुड हैव बीन चार्ज बेस्ड ऑन समझे? अपन ने कॉन्सेप्ट लिखा, एग्जाम्पल समझा और कॉन्सेप्ट को डिराइव किया। रट्टा नहीं मारा, कॉन्सेप्ट को डिराइव किया। हक से अब आप बोल सकते हो हाँ करेक्ट वे है ये। क्या? कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। ए मित्रों, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? आ वी क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया आपको तरीका? देखो फर्स्ट इनिशियल लेक्चर्स है तो थोड़ा आप लोग को मेरे वेवलेंथ में आए, वैसे तो मैच हो ही जाओगे फटाफट, बट फिर भी जितना जल्दी कनेक्ट करोगे उतना आप लोग के लिए बेहतर होगा, बेहतर होगा। ये था मेरा पहला एग्जाम्पल, ये था मेरा पहला एग्जाम्पल जहां पे मैंने आपको प्रूव किया कि क्यों अपन कॉस्टिंग कर रहे हैं। कॉस्टिंग अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने कॉस्ट को मेजर करने का, कॉस्ट को डिवाइड करने का तरीका ही गलत है। और ये गलत तरीके की वजह से अपन गलत कॉस्टिंग कर रहे हैं, किसी का ओवर कॉस्टिंग, किसी का अंडर कॉस्टिंग हो रहा है। और इसको सही करने के लिए आ गए हैं हम
चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, क्या है ये? एवरीबॉडी, आप जहां पे भी बैठे हो, अपने घर पे, अपने फ्रेंड के साथ, बाहर हो, फ्रेंड कहीं भी हो, एवरीबॉडी यू हैव टू से विद मी, व्हाट? कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। एंड हमने प्रूव किया है इसको, हमने प्रूव किया है इसको। समझे क्या? चलो एवरीबॉडी, फर्स्ट एग्जांपल है, लिख लो। पहले ये लिखो, पहले ये लिखो और फिर वो एग्जांपल को लिखो। समझ में आ रहा है ना? अभी तक हुआ नहीं है कंप्लीट? अबे जब तक तुम लोग के दिमाग में फिट नहीं कर दूं ना, एग्जाम्पल की बौछार होगी। जब आप बोलोगे कि हाँ सर समझ गया और यही सही तरीका है, तब आपको एक एनलाइटनमेंट होगा कि हाँ हमारे को कॉस्टिंग आना चाहिए, क्योंकि कितना गलत हो रहा है। वी एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विल एंश्योर के अब से सही तरीके का कॉस्टिंग हो। और फिर जब अपन कॉस्टिंग पढ़ना चालू करेंगे ना, एक अलग ही लेवल का, एक अलग ही लेवल का धूम मचेगा। प्लीज स्टार्ट कॉपी।
ओके देन लेट्स स्टार्ट। सो आई होप आप लोग ने सब लोग ने लिख लिया होगा, ये एग्जाम्पल को समझ भी लिया होगा और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। अब देखो, पहला जो एग्जाम्पल अपन लोग ने देखा वो था आपके और मेरे फ्रेंड्स से रिलेटेड। और आप लोग को कहीं ना कहीं थोड़ा लग रहा है कि सर देखो, आपकी बात तो बराबर है कि हम लोग स्प्लिट इक्वली करते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं कभी कभी किसी फ्रेंड को बुरा लग जाता है, बट सर देखो फ्रेंडशिप है सर। थोड़ा बहुत अगर 100-200 रुपए का एक्स्ट्रा का मेरी फ्रेंड रितिका ने खा लिया, और सर मैं अगर मैंने थोड़ा कम खाया, तो सर मुझे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सर, दोस्ती है। मैं चाहूंगा कल उसके रितिका को भी टॉन्सिल हो तब उसको लेकर जाऊंगा और वसूल कर लूंगा सर, छोड़ूंगा नहीं, है ना युग? ओके, सो ऑन दैट नोट, कहीं ना कहीं फ्रेंड्स है, आज नहीं तो कल हिसाब बराबर कर ही लेंगे अपन, अपन सबको पता है, एंड थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। बट अगर मैं आपको बोलूं कि ये सेम चीज बिजनेसेस में भी अनफॉर्चुनेटली यूज की जा रही है, जहां पे शायद आप या मेरे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट्स को लिया जाए, देन इन दैट केस एफआर नहीं होगा। अगर मैं आपको ये बोलूं तो क्या आप उस चीज को चेंज करना चाहेंगे? द आंसर इज यस सर, डेफिनेटली। बट कहां पे हो रहा है सर ऐसा, हमको बताइए, वी विल चेंज इट। तो चलो आओ, आप लोग के साथ मैं डिस्कस करता हूं मेरा एग्जाम्पल नंबर 2, एंड दैट इज रिलेटेड टू द बैंक्स। प्री मेच्योर टू आस्क, बट क्या आप लोग के पास एक बैंक अकाउंट है? शायद हो, शायद ना भी हो, बट एटलीस्ट आप इंटरमीडिएट क्लियर करेंगे ना, तो जैसे ही आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे, डेफिनेटली आप लोग सब लोग का सबसे पहले एक बैंक अकाउंट खुलेगा। ठीक है, चलो यहां पे, बट मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं उन सब लोग के पास एक बैंक अकाउंट है। अगेन मुझे चाहिए 3 फ्रेंड्स। बोलो कौन है अब जो मेरे साथ ज्वाइन होने वाले हैं? सो कैन आई से, एक फ्रेंड होगी मेरी जिया, ओके, सेकंड होंगे मेरे देव बाबू, देव बाबू, सेकंड होंगे मेरे देव बाबू, और तीसरे होंगे मेरे तरुवर, मिस्टर गोयल, मिस्टर गोयल। ठीक है, सो 3 फ्रेंड्स वापस से मेरे को मिल गए हैं, जिया, देव और गोयल। ओ रांका, वेयर वर यू मिस्टर रांका? चलो कोई बात नहीं मिस्टर रांका, नेक्स्ट टाइम आपको भी लेंगे हम हमारे एग्जाम्पल में। फिलहाल हमारे को 3 फ्रेंड्स मिल चुके हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक बात पूछ रहा हूं, अज्यूम कर लो ये लोग तीनों का कोई भी एक बैंक में अकाउंट है, समझो HDFC। ठीक है, आप लोग को एक बात, ओके इट्स नॉट जिया, इट्स जिया, ओके, सो इधर मैम का नाम ठीक कर दिया, इट्स जिया, जिया, ओके ओके। सो देव बाबू, जिया और मिस्टर गोयल 3 HDFC के होनहार कस्टमर्स हैं। अब आप लोग को ये तो पता ही होगा कि हर बैंक आज की तारीख में एक ATM कार्ड देता है। यस, आप मुझे बताइए कि ये जो ATM कार्ड बैंक आपको दे रहा है, क्या ये फ्री का होता है या इसके ऊपर कुछ चार्जेस होते हैं? सोच समझ के बताइए, अगर आपको आइडिया हो तो। आप में से काफी लोगों ने बोला कि सर हमारे पास तो बैंक अकाउंट है, तो आपके पास ATM कार्ड भी होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही आजकल तो मिलता है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। आप मुझे बताइए कि क्या ये ATM कार्ड फ्री में मिल रहा है या इसका कुछ चार्जेस है? देव बाबू कह रहे हैं, तरुवर जी कह रहे हैं, तरुण जी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं सर चार्जेस लगता है, एंड दे आर ऑल एब्सोल्युटली राइट। एक कहावत है, देर आर नो फ्री लंचेस, फोकट में कुछ नहीं मिलेगा। 101% आपको अगर कोई फैसिलिटी मिल रहा है तो वो फैसिलिटी का चार्ज आपको पे करना ही पड़ेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चार्जेस तो लगने ही लगने हैं, है भाई? चलो ओके, सो ऑन दैट नोट अब मेरा एग्जांपल यहां से स्टार्ट होगा। क्या चार्जेस लगते हैं जिया, देव और गोयल? ठीक है, क्या चार्जेस लगते हैं इनको? सबको सेम चार्जेस लगते हैं या अलग अलग चार्जेस लगते हैं या कैसे होता है? कुछ आइडिया आप लोग को? बोलो, सबको सेम चार्जेस लग रहे हैं या कैसा होता है?
देव बाबू ने कहा है सेम एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। सब के सब को एक ही चार्ज किया जाता है। मतलब अज्यूम करो कि भाई टोटल टोटल इसका एटीएम चार्जेस, ए टोटल इस बैंक का एटीएम चार्जेस है ₹60,000। अज्यूम करो 60,000 और इनके पास तीन अगर कस्टमर्स हैं, इनके पास तीन कस्टमर्स हैं, तो ये जिया को भी 20,000 से डेबिट करेंगे, क्योंकि जितने ना अज्यूम करो तीन ही कस्टमर है। ये देव को भी 20,000 से डेबिट करेंगे और ये मिस्टर गोयल को भी 20,000 से डेबिट करेंगे। जी हाँ। अब मैं आपको बताता हूं होना क्या चाहिए, हाउ डज दिस ऑल वर्क। इधर आओ। अच्छा, सबसे पहले क्या आपको पता है एटीएम कैसे आया? एटीएम के पीछे भी कॉस्ट कंट्रोल की कहानी है। क्या आप ये कहानी सुनना चाहेंगे कि एटीएम कैसे आया? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू कॉस्टिंग। यस, एटीएम वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज अ कॉस्ट अकाउंटिंग मेजर। सोचो, क्या आप सुनना चाहेंगे? यस और नो? कम ऑन एवरीबॉडी, बोलिए कि क्या आप सुनना चाहेंगे? यस, यस। तो मैं आपको सुनाता हूं एटीएम कैसे आया, कहां से आया, क्या थॉट प्रोसेस था। तो बात कुछ ऐसी है कि देखो, ये इंडिया में तो नहीं आया था एटीएम। एटीएम वॉज थ्रू फॉरेन कंट्रीज। तो वहां की तीन बैंक्स का मैं नाम लेता हूं। एक बैंक थी सिटी बैंक, एक है बैंक ऑफ अमेरिका, एक है बैंक ऑफ अमेरिका एंड एक है जेपी मॉर्गन बैंक। तो ये तीनों बैंक वहां पे थी, ठीक है। अगर इसका आपको इंडियन वेरिएंट लेना हो कि भाई सर हमारे को तो इतनी हाई फाई बैंक के बारे में आइडिया नहीं है, ठीक है भाई, आप लोग, मैं इंडियन बैंक्स का नाम लेता हूं, एटलीस्ट वो नाम सुना होगा आप लोग ने। HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, ठीक है, आपके लिए इंडियन वर्जन। ओके, अब स्टार्ट कहां से हुई मैं आपको बता। पहले HDFC बैंक में है ना, क्या होता था कि अगर समझो आपको कैश चाहिए, क्या चाहिए? कैश चाहिए, रोकड़ा, अपना सपना मनी, कैश मेरी आंखों में, कैश मेरी बातों में, तो मेरे को क्या चाहिए? कैश चाहिए। अब ये कैश के लिए अगर समझो मेरे को कैश चाहिए तो मैं बैंक में जाऊंगा और बैंक में जाके कैशियर को बोलूंगा कि कैशियर बाबू हमारे को 10,000 रुपया कैश चाहिए। तो मैं एक चेक फिल करके दूंगा, कैशियर बाबू मुझे 10,000 रुपया कैश दे देंगे और मेरे पास कैश आ जाएगा। समझ, यस सर, एब्सोल्युटली समझ। ठीक है, अब आगे की बात। तो बैंक का जो कैशियर्स होते थे, बैंक में कैश कौन दे रहा है? बैंक के कैशियर्स। तो ये जो कैशियर्स होते थे ना, एवरी बैंक हैड एटलीस्ट 4 कैशियर्स, क्योंकि इतने सारे लोग आते थे जाते थे। इनका टाइमिंग होता था मॉर्निंग 9:30 AM टू इवनिंग 3:30 PM। ये इनका टाइम होता था कि भाई 9:30 AM पहुंच जाते थे ये लोग। कौन? कैशियर लोग। किसकी बात चल रही है? कैशियर्स की बात चल रही है। 9:30 पहुंच जाते थे, 3:30 तक तीनों भी काम करते थे। तो ठीक है, तीनों सब समझो अप्रोक्सीमेटली 4 कैशियर्स पर बैंक की जरूरत पड़ती थी। काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब आपको पता होगा कि बैंक आज की तारीख में खाली मंडे टू फ्राइडे काम करती है। अब मेरे जैसा आदमी सोचो, मेरे जैसा आदमी जो एक जॉब कर रहा है कंपनी में, ठीक है, मैं मंडे को 9:30, अगर मेरे को समझो कोई बैंक का काम हो तो मैं बैंक जाऊं कब? आप मुझे बताओ, मैं बैंक कब जाऊं? हाँ बोलो। मंडे को मैं जा नहीं सकता, मंडे टू फ्राइडे सुबह 9:30 टू 3:30, क्योंकि मेरा तो खुद का ऑफिस का टाइम है 9:30 टू 6:30। तो मुझे 8 साढ़े 8 बजे घर से निकलना पड़ता है और मैं रिटर्न आता हूँ 6:30-7 बजे। तो मैं बैंक जाऊं कब? मतलब अगर मेरे को बैंक में जाना है देन इन दैट केस मेरे को तो हाफ डे लेना पड़ेगा, और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हाफ डे का मेरा जो कॉस्ट है वो इतना बहुत ज्यादा है। तो मेरे लिए तो ये बहुत तकलीफ हो गई। ये चीज आईसीआईसीआई बैंक ने देखी और आईसीआईसीआई बैंक ने, शाणों ने क्या किया, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे आइए आईसीआईसीआई बैंक, हमारे यहाँ पे 2 शिफ्ट होंगी 9:30 टू 3:30 एक शिफ्ट, एंड दूसरी शिफ्ट होगी 3:30 टू 9:30। सो 9:30 AM टू 3:30 PM, 3:30 PM टू 9:30 PM रात के। अब आप मुझे बताओ, देखो तो यहां के टाइम पे 4 कैशियर्स और यहां के टाइम पे 2 कैशियर्स, क्योंकि 3:30 टू 9:30 में कम लोग आते हैं।
तो 6 कैशियर्स इन अ डे आते थे पर बैंक। बट आईसीआईसीआई ने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। अब आप मुझे बोलो मैं कहां पे बैंक अकाउंट खुलवाऊंगा, एचडीएफसी में, आईसीआईसीआई में? सोच समझ के बोलो, या आपको मैं पूछता हूं, आप मेरी जगह पे होगे तो कहां बैंक अकाउंट खुलवाओगे, एचडीएफसी में, आईसीआईसीआई में? सीधी सी बात है सर, डेफिनेटली आईसीआईसीआई में खुलवाएंगे सर। सीधी सी बात है। क्यों सीधी सी बात है भाई? सर अगर मैं एचडीएफसी में खुलवा रहा हूं तो मुझे तो हाफ डे लेना पड़ रहा है। यहां पे मैं अपने कन्वीनियंस पे सर मस्त 7:30 8 बजे आऊंगा, 8:30 बजे तक खाना खाऊंगा, और 8:30 बजे भी जाऊंगा ना सर तो भी चलेगा। तो सब लोग ने आईसीआईसीआई बैंक में खुलवाना चालू कर दिया। और फिर ये चीज एक्सिस ने देखी। अब एक बार क्या हुआ, मेरे घर पे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, और मेडिकल इमरजेंसी आई रात को 2 बजे। अब डीमोनेटाइजेशन हो गया इंडिया में, तो डीमोनेटाइजेशन के बाद इंडिया में ना कोई भी कैश अपने घर पे ज्यादा रखता नहीं है, मैं भी नहीं रखता था। अब मेडिकल इमरजेंसी आ गई, उनको अचानक से चाहिए बहुत सारा कैश, और मेरे पास कैश है ही नहीं, और बैंक भी अभी तो बंद है, आईसीआईसीआई का जो कैशियर फैसिलिटी है वो भी बंद हो गया। तो एक्सिस बैंक ने ये लोगों के लिए बोला कि हम 24 आवर बैंकिंग स्टार्ट करेंगे। उन्होंने 9:30 टू 3:30 4 कैशियर रखे, उन्होंने 3:30 टू 9:30 2 कैशियर रखे, और उन्होंने बोला 9:30 टू 9:30 वापस से हमारे 2 कैशियर रहेंगे, मतलब 4 2 6 2 8 कैशियर पर बैंक। बट आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, मेडिकल इमरजेंसी हुई तो भी हमारा एक्सिस बैंक आपके साथ 24 घंटे साथ में है। टिंग टिंग टिंग। अब आप कहां पे खुलवाओगे? डेफिनेटली आप एक्सिस बैंक में अकाउंट खुलवाओगे, है कि नहीं, है कि नहीं, है ना? मतलब ये आप टेंशन फ्री, कभी भी जाना है कभी भी जाओ आओ, रात को मस्त कभी ड्राइव पे गए, कुछ पैसे चाहिए, एक्सिस बैंक में गए, कैशियर होंगे उधर, पैसा ले लिया, नो टेंशन। सो ऐसा कुछ करने लगा। अब यार देखो, सिस्टम देखोगे ना आप तो अपन सर्विस बढ़ाते तो जा रहे हैं, बट साथ में ना कॉस्ट भी बढ़ते जा रहा है। अब एक्सिस को देखकर, एक्सिस के देखा देख बाकी बैंक्स ने भी 24 आवर बैंकिंग चालू कर दिया। उन्होंने भी 9:30 AM टू 9:30 AM 24 आवर अपने कैशियर्स बढ़ा दिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब उनको लगा कि यार ये तो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और अपन ज्यादा कॉस्ट रिकवर भी नहीं कर सकते अपने क्लाइंट से, कस्टमर से, क्योंकि वो तो जो पहले से चल रहा है वही चल रहा है। अब 4 5 6 7 8 8 कैशियर है, ठीक है, मेरे पास 8 कैशियर है, और हर कैशियर का मैं 12,000 रुपया पर मंथ भी लूं तो मेरा टोटल 96,000 पर मंथ का कैशियर का कॉस्ट हो रहा है। काश। तो ये सब बैंक्स टेंशन में आ गए। उन्होंने बोला कि यार अब क्या करें, कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो जब कभी भी लाइफ में कंपनीज का कॉस्ट बढ़ गया है ना, उन्होंने तरीके ढूंढने हैं इस कॉस्ट को रिड्यूस करने का। और वही ढूंढते ढूंढते तब ये क्या करते हैं ना, ये कंपनीज करती है ऑटोमेशन। उन्होंने सोचा ये 4 कैशियर है, मतलब ह्यूमन बींग्स है, ये यहाँ पे 8 कैशियर है, मतलब ह्यूमन बींग है, क्यों ना हम कुछ ऐसी चीज डेवलप करें जिससे ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो जाए। ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करने के मतलब को कहते हैं ऑटोमेशन। आप लोग ने आज की तारीख में कार्स देखी होगी, एक होती है गियर वाली कार, दूसरी होती है गियरलेस कार। वो तो छोड़ो, आज की तारीख में एक होती है ड्राइव खुद करते हो वो कार। आजकल तो एलॉन मस्क ने टेस्ला बनाया है ड्राइवरलेस कार। तो उसने क्या किया, ऑटोमेशन कर दिया, ह्यूमन का जरूरत ही नहीं है। कार्स कैफी हो गई हैं सर, कार्स ऑटोमेटेड हो गई है। तो ऐसा ही कुछ वो बैंक सोचने लगी। वो टाइम पे सिटी बैंक बहुत आगे थी ये चीज सोचने में। तो सिटी बैंक ने सोचा हाँ हमको ऑटोमेशन करना है, एंड दैट ऑटोमेशन गिव राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एटीएम, जहां पे उन्होंने बोला ऐसा कुछ डेवलप करते हैं जहां पे हमारे को कैशियर की जरूरत ही नहीं है। अब आप मुझे बताओ, क्या एटीएम में कैशियर की जरूरत है क्या? अगर कोई भी बैंक के बाहर, आप लोग सब लोग ने एटीएम देखा होगा, क्या वो बैंक के बाहर जो एटीएम है, अगर एटीएम रख दिया तो क्या मेरे को कैशियर की जरूरत है या नहीं? आप मुझे बताओ। करेक्ट तरुवर? सर अगर एटीएम जैसी चीज आ गई, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, करेक्ट तरुण, करेक्ट जिया, एवरीबॉडी हैज टू आंसर यार, कम्युनिकेट करते रहो, मजा आए। सो मेरे को सर एटीएम
अगर आ गया तो कैशियर की जरूरत है ही नहीं। ओ क्या बात है। देखो अभी आप लोग ने ना एटीएम देखा हुआ है, तो आप लोगों को लग रहा है अरे एटीएम क्या है, क्या बड़ी बात है। बट इमेजिन, इमेजिन योर पेरेंट्स, आप आपके पेरेंट्स को जाके बोलो कि क्या एटीएम कोई अच्छा बड़ा इन्वेंशन है क्या, वो बोलेंगे अरे भाई बहुत बड़ा चीज है। आप आपके ग्रैंड पेरेंट्स से जाके पूछो, वो तो कभी सपने में सोच भी नहीं पाएंगे कि एटीएम जैसी चीज भी आ सकती है। आज भी अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स को बोलोगे ना, वो जाएंगे बैंक में, कैशियर के पास से ही पैसा लेंगे। उनको ये एटीएम भीटीएम नहीं समझता। बट अपन वी हैव बीन अ जनरेशन विच हैज ग्रोन इन टेक्नोलॉजी, तो अपने लिए ये सब इजी है। बट वो टाइम पे जब एटीएम इंट्रोड्यूस हुआ ना, भाई साहब बता रहा हूं मैं, मतलब धूम मच गई। और अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, सुनो। अब ऑटोमेशन जब आप करते हो ना, तो दो चीज के लिए करते हो। एक, अपना लाइफ इजी बनाने के लिए, एक अपना लाइफ इजी बनाने के लिए, और दूसरा आप ऑटोमेशन करते हो कॉस्ट सेव करने के लिए। और जब एटीएम आया तो कॉस्ट क्या सेव हुआ है वो अब मैं आपको बताऊंगा। आओ, अब एटीएम उन्होंने डेवलप किया। आप मुझे बताओ एक एटीएम ऑपरेट करने का खर्चा क्या है, आप मुझे बताएंगे। जनता जनार्दन प्लीज, एवरीबॉडी बताएंगे आप मुझे, एटीएम ऑपरेट करने का खर्चा क्या है। बोलो बोलो, चल चल। एटीएम ऑपरेट करने का खर्चा क्या है? तो सबसे पहले तो वो एटीएम का डब्बा लेना पड़ेगा, ठीक है। तरुवर ने कहा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, आई एम कमिंग टू दैट। तरुवर सबसे पहला पॉइंट जो आप लोग ने बोला है, कुछ लोग ने की, सबसे पहले तो सर वो डब्बे में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। माना, कितने का आएगा वो डब्बा? बोलो। कैन आई से ₹10 lakhs का आएगा वो डब्बा, बराबर है। और 1 साल तो चलेगा नहीं, 5 साल चलेगा वो डब्बा। तो मतलब कहना है से ₹2 लाख, ₹2 लाख पर एनम मेरा वो डब्बे का खर्चा। इसको मंथ में डिवाइड कर दो, तो डिवाइड बाय 12 करोगे, सो 2 लाख डिवाइड बाय 12 करो तो कितना आता है? अप्रोक्सीमेटली 70,000। तो 18,000 ले लेता हूं मैं। सो एटीएम डब्बा, तो एटीएम बॉक्स का कहना है इससे 18,000 रुपया आया। ए पब्लिक समझा क्या, ये 18,000 रुपया कैसे आया? भाई 10 लाख रुपए का वो डब्बा, 5 साल चलेगा, मतलब 2 लाख पर एनम। डिवाइड बाय 12 किया, हर महीने का कॉस्ट मिल गया यार करके। ए समझी गुड, बोलो ना समझे। तो एटीएम का बॉक्स का 18,000 रुपए का खर्चा आ गया। ठीक है सर, समझ गए। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तरुण ने बोला, मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इनके तगड़े आते हैं। देखा होगा ना आप लोग ने, होता छोटा सा पाकड़ा है, वो एकदम एसी, चिल्ड एसी होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ले लिया अपन लोग ने, ले लो कितना ले सर, ₹7,000 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ठीक है भाई, 7,000 पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी दिया। और कुछ? सर वो जो जगह है वो अपने पिताजी का तो है नहीं, रेंट पे लेना पड़ेगा। ए तुम लोग बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो? तुम लोग बोल रहे हो या मैं ही खाली दीवार से बात कर रहा हूं? बोलो ना। वेरी गुड तरुवर। तो एक रेंट लगेगा सर 15,000 रुपया पर महीना, ठीक है दे दिया। सर सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, 24/7 सर सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा सर, इतना सारा पैसा होगा ना। हाँ, तो सिक्योरिटी गार्ड को अपन दे देंगे कितना, 5,000 रुपया। चलो 10,000 रुपया दिया, सब मिला के सिक्योरिटी गार्ड को दिया 10,000 रुपया। और कुछ खर्चा? बोलो और कोई खर्चा? कहना इससे एक अपने को आईटी टीम रखना पड़ेगा, एक आईटी टीम, तो वो आईटी टीम का और मिसलेनियस, तो आईटी टीम को दे दिया से। अब वो आईटी टीम एटलीस्ट 4-5 ब्रांच के एटीएम को तो मैनेज कर ही लेगा, तो उसका अपन लोग ले लेते एक 5,000 रुपया, बराबर है। मेंटेनेंस बोल रहे हैं रितिका और युग, तो मेंटेनेंस का अपन लोग ले लेते हैं परचूरन, और 5,000 रुपया। बोलो और कुछ? दैट्स इट, आ गए सब कॉस्ट। ये मिला के कितना हुआ सर? ये मिला के हुआ ₹60,000। अब जेन्युइनली बोलो, कहीं पे मैंने कुछ काट कसर किया है क्या? यस सर, यही जेन्युइन, एक एटीएम को ऑपरेट करने का यही जेन्युइन कॉस्ट है। क्या लग रहा है आपको, बोलो? सही है एकदम? ऐसा कहीं पे मैंने कोई कुछ छुपाया है या कुछ कट किया है क्या? नहीं सर, इतना ही लगेगा। अब आप नोट करो, ये एटीएम आने के बाद सेविंग्स कितना हुआ है बैंक का? 36,000 पर मंथ पर ब्रांच। मल्टीप्लाई बाय 12 करता हूं तो 36,000 इंटू 12,
4,32,000, 4,32,000 इंसो इंटू ले लो एक 500 ब्रांच एचडीएफसी जैसे ब्रांच के बैंक के तो होंगे, तो 4,32,000 इंटू 500, अप्रोक्सीमेटली 21.6 करोड़ रुपीस का इनका सेविंग्स हुआ था जब एटीएम इंट्रोड्यूस हुआ। भाई साहब, मैंने बोला ना, लाइफ इजी करेगा ऑटोमेशन और कॉस्ट को सेव करेगा। 21 करोड़ का कॉस्ट सेव हुआ खाली ये एटीएम की वजह से। और आप लोग के सामने नंबर्स है, कोई मैंने खुद से नहीं डाला है, आप लोग को पूछ पूछ के ही डाल रहा हूं। 21 करोड़, व्हिच यू बिलीव इट? जी हाँ, है ना, चकरा गए ना। यस, दिस इज अ फैक्ट। एंड ऐसे बॉर्न हुआ था एटीएम आउटसाइड इंडिया। बाकी जो बैंक है इंडिया की, उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने बोला यार भाई साहब ये तो बहुत सही चीज है, लेकर आओ इंडिया में। एंड फिर इंडिया में लाया गया एंड इट वाज अ रेवोल्यूशन एट दैट टाइम। आप लोग शायद बॉर्न भी ना हुए हो या आप लोग को इसका आइडिया ना हो, बट जब ये आया था ना, दुनिया बदल देने वाली चीज थी, बता रहा हूं। दुनिया के कोई भी कोने में बैठकर कोई भी कोने से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। क्या चाहिए और लाइफ में? समझे कैलकुलेशन? तो ऐसे ये एटीएम आया। अब एटीएम आया है तो खर्चे हो रहे हैं इधर यहाँ पे 60,000 के, तो यार ये खर्चे कहीं ना कहीं निकालने तो पड़ेंगे ना। तो 60,000 रुपीज का जो मेरा एटीएम का चार्जेस आया था वो यहाँ पे मेरे पास। अब आप सुनो, मैं बैंक हूं, मेरे टोटल 60,000 रुपीज के खर्चे आ रहे हैं, बराबर है। मेरे पास टोटल 3 कस्टमर है, मैं क्या करूंगा? आप मुझे बताओ, चलो आप मुझे बताओ। मैं बैंक हूं, हाँ, मैं बैंक हूं, मेरे पास 60,000 का एटीएम का खर्चा आ रहा है, मेरे पास 3 कस्टमर है टोटल, बस एग्जांपल के लिए। तो कितना मेरा खर्चा आएगा जो मैं मेरे खुद बेयर नहीं करूंगा, मैं तो कस्टमर से रिकर करूंगा। हर कस्टमर से कितना रिकर करूंगा? एंड आप लोग सब लोग ने बोला था सर 20,000 ईच। एंड एक्चुअली यही होता है, करेक्ट तरुवर, एंड एक्चुअली यही होता है। जो भी कॉस्ट आया, जितने नंबर ऑफ कस्टमर है बैंक के पास, डिवाइड कर दिया एंड हो गया, डेबिट कर दिया, उतना सबका एटीएम चार्जेस सेम अमाउंट से डेबिट हो जाता है। और ये चीज हो रही है आज भी, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लाइक यू एंड मी आर नॉट रेजिंग आवर वॉइसेस। अब होना क्या चाहिए? सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हमारी जो जिया है ना, हमारी जो जिया है, जिया, हमारी जो जिया है, जिया इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जिया कैसा लग रहा है सुन के? सर बहुत अच्छा लग रहा है। जिया इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड जब वो सीए बनी तो उसने एचडीएफसी में बैंक अकाउंट खुलवाया था। लास्ट 2 साल से शी इज सेटल्ड इन यूएसए, शी इज सेटल्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जिया कहां पे सेटल्ड है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जिया सेटल्ड है। एंड जिया इंडिया में लास्ट 2 साल से आई नहीं है। और अगर वो आई नहीं है तो उसने टोटल यूज कितनी बार किया है एटीएम को? आंसर इज 0। और उसके घर वाले सब उधर उसके साथ ही शिफ्ट हो गए हैं, उसका बैंक अकाउंट है बट उसने यूज ऑफ एटीएम कितना है उसका? 0। ठीक है। सेकंड है हमारे देव बाबू। देव बाबू उसी बिल्डिंग में रहते हैं जो बिल्डिंग में एटीएम है, तो वो आते रहते हैं, जब भी ऑफिस से आए कभी ले लिया, तो हफ्ते में 2 से 3 बार वो जाते हैं एटीएम, पैसा जितना चाहिए निकाल लेते हैं, शॉपिंग कर लिया, वापस गए घर पे, वापस जब चाहिए निकाल लिया। तो साल में यूज ऑफ एटीएम पर ईयर, जिया तो आई नहीं, देव बाबू ने 150 टाइम्स, देव बाबू ने 150 टाइम्स एटीएम को यूज किया। और अब आते हैं हमारे मिस्टर गोयल। मिस्टर गोयल की तो क्या ही कहानी सुनाऊं। मिस्टर गोयल वहां पे ही एक मामूली से क्लर्क है, उसी बिल्डिंग में एक दूसरी कंपनी है, वहां पे एक मामूली से क्लर्क है। अब मिस्टर गोयल क्या करते हैं? रोज लंच के बाद एटीएम में जाकर बैठ जाते हैं और कुछ ना कुछ ऐसे ही टाइम पास ट्रांजैक्शन करते रहते हैं। क्यों? बोलो बोलो, टेल टेल, क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उधर एसी है
और गोयल जहां पे काम कर रहे हैं, मिस्टर गोयल, वहां पे एसी नहीं है, वहां पे पंखा है। तो गोयल जी को लगता है खाना खाने के बाद यार मस्त एसी वाली जगह, चलो उधर जाएंगे। और उधर वो एटीएम में चले जाते हैं। 365 टाइम्स, 365 डेज इन अ ईयर, मिस्टर गोयल गोज टू द एटीएम एंड यूजेस एटीएम। कभी बैलेंस चेकिंग के लिए, कभी 100 रुपए निकाल लिए, ऐसे ही। अरे एसी मिल जाता है ना इस बहाने। बोलो, अब आप मुझे बताओ कि ये 60,000, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ क्या ये 60,000 डिवाइड बाय 3 किया है, क्या ये सही किया है क्या? क्या ये 60,000 को जो डिवाइड किया है, क्या ये 60,000 को जिया में, देव में, गोयल में 20 के हिसाब से डिवाइड किया है? क्या ये सही किया है या किस हिसाब से डिवाइड करना चाहिए था? आप मुझे बताओ। कैन आई से सर लॉजिकली ये तो सही नहीं है, बट अभी भी ऐसा ही हो रहा है, तो जागो, जागो सीए जागो। आप हो कल के चार्टर्ड अकाउंटेंट। सही चीजें सिखा रहा हूं, सीख लो, अप्लाई करो। और लाइफ में बहुत सारी जगह जहां पे आप यह कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाओगे। अब से अपना आंख दिमाग कान खुला रखो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो बहुत जल्द, बता रहा हूं। कहना इससे जिया को तो चार्ज ही नहीं होना चाहिए। जिया को कितना डेबिट होना चाहिए? 0। उसने कंज्यूम ही नहीं किया है। 60 में से आपको चाहिए तो चलो 20,000 आप ले लो देव बाबू के पास से कि भाई उसने 150 टाइम्स यूज किया है। बाकी का 40,000 गोयल के पास से लो। आज की तारीख में ये गोयल जिया के ऊपर हंस रहा है। जिया, तूने तो यूज ही नहीं किया, पर फिर भी तुझे बैंक ने चार्ज लगा दिया। वाह 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 वाह। जिया, तूने तो एटीएम यूज ही नहीं किया, पर बैंक ने तुझे एटीएम का चार्जेस लगा दिया। क्या बात है जिया जी, गौर फरमाइए, कैसा लगा, कैसा लगा? तो वो हंस रहा है जिया के ऊपर, जिया को आ रहा है गुस्सा। जिया को आ रहा है गुस्सा, बोल रही है कि ये क्या बात हुई। उसने बैंक मैनेजर को फोन लगाया, उसने बोला कि क्या ये, मैंने तो एक बार भी यूज नहीं किया और मेरे को आप इतना चार्ज कर रहे हो। कहना इसे जिया के केस में क्या हो रहा है? करेक्ट, जिया बोल रही है सर मुझे लूट लिया। यस, जिया के केस में हो रहा है ओवर कॉस्टिंग। गोयल के केस में हो रहा है अंडर कॉस्टिंग। ये गोयल साले से 40,000 लेना चाहिए था, खाली 20,000 ले रहा है। मजे कर रहा है वो जाके उधर, मजे कर रहा है, इसी के मजे ले रहा है। वाह बेटा, मौज करा दी। और हमारे हमारे देव बाबू के लिए एप्ट परफेक्ट कॉस्टिंग। बट कहना इससे दो में से तीन लोगों का क्या हो रहा है? इनकरेक्ट कॉस्टिंग। क्या हो रहा है? इनकरेक्ट कॉस्टिंग। क्या ये सही है या इसको चेंज करने की जरूरत है? बोलो एवरीबॉडी। कहना इससे ये कॉस्ट रॉन्ग चार्ज किया है सर। कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। ए समझ गुरु, कैसा लगा डिराइव करना फॉर्मूला? अब बड़े हो गए हो, आप रट्टा नहीं मारोगे, डिराइव करोगे एग्जाम्पल से, वो भी प्रैक्टिकली। जिया बोलेगी ये गलत तरीका है, गोयल के लिए भी गलत तरीका यूज कर रहे हो, नहीं चलेगा। कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन एंड अनफॉर्चुनेटली यही गलत तरीके बहुत कंपनीज, बहुत जगहों पे प्रोडक्ट को कॉस्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसके लिए कॉस्टिंग सीखना बहुत जरूरी है, ताकि सही तरीके से यूज किया जा सके उसको। पब्लिक, आप सही तरीके से कॉस्ट को यूज करोगे ना, वादा। अब क्यों कर रहे हैं वो भी समझ में आ रहा है ना। इन जैसे लोगों की वजह से गलत कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं, कॉस्ट यूज करना ही नहीं आता है, इसकी वजह से सब हो रहा है। ठीक है, एक सब जिगड़ू क्लियर हो गया कि नहीं? से यहां पे भी एक चीज सीखने को मिली कि बैंक गलत तरीके से कॉस्ट चार्ज कर रहा है। द राइट वे इज दैट एवरीबॉडी, आई कांट हियर यू एवरीबॉडी, ए सब जिगड़ू। चलो छाप लो, छाप लो, छाप छाप।
चलो भाई, चलो डन। अब आएंगे अपन लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द डे टू प्रूव दैट क्यों कर रहे हैं अपन कॉस्टिंग बॉस। पता तो हो, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, 100 मार्क्स सर, ये वो सीए फाइनल में भी आने वाला है, पर कर क्यों रहे हो भाई, बताओ। आओ, एग्जाम्पल नंबर 3 लिखो, एंड इधर लिखना सोसाइटी बिल्डिंग, ऐसा कुछ लिख दो एंड स्टार्ट करेंगे। चलो, नेक्स्ट एग्जाम्पल तो जो एग्जाम्पल है मेरी लाइफ का रियल एग्जाम्पल आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं मैं जेन्युइनली। बाहर जाके आप किसी को बोलोगे नहीं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। क्या हुआ था, क्या बताऊं मैं, सुनो अभी। तो मैं हूं बड़ा ही कॉस्ट के मामले में, बड़ा ही मैं एकदम पर्टिकुलर हूं, बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर हूं मैं कॉस्ट को लेकर। तो ओके ओके, एक सेकंड ना, एक क्वेश्चन आया है तरुवर का कि सर एटीएम वाला एग्जांपल कॉस्ट रिडक्शन हुआ या कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट रिडक्शन हुआ, कॉस्ट कंट्रोल टेम्पररी पीरियड के लिए होता है, बट ये तो कॉस्ट रिडक्शन ही हो गया। एनीवेज, कॉस्ट कंट्रोल रिडक्शन ये सब क्या है बाद में सब समझेंगे। फिलहाल फिलहाल सिर्फ मेजर कॉन्सेप्ट, कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। क्यों कॉस्ट पड़ रहे हैं, क्योंकि ये सब गलत चीजें हो रही है, और ये गलत चीजों को ठीक करने आ रहे हैं आप और मैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब सुनो मेरा एग्जाम्पल नंबर 3, लास्ट एग्जाम्पल, जिससे सब पॉइंट्स प्रूव हो जाएगा एंड आप लोग के लिए जो एक बेस है वो सेट हो जाएगा। लाइट्स कैमरा रोलिंग एक्शन। तो बात कुछ ऐसी है कि ये एग्जाम्पल है मेरे सोसाइटी बिल्डिंग का, मेरे सोसाइटी बिल्डिंग का। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं जहां पे रहता हूं, मुंबई में रहता हूं मैं। आइएगा आप कभी भी, अगर मुंबई में है तो मिलने आइएगा, और आप मुंबई में रहते हैं तो भी मिलने आइएगा। बहुत अच्छा ऑफिस है, हमारा घर है, आइएगा जरूर। तो मैं मुंबई में जहां पे रहता हूं वो 10 माले की बिल्डिंग है, 10 फ्लोर्स, 10 फ्लोर्स, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये है 10 फ्लोर्स की बिल्डिंग। अब अगर आपको पता हो तो ये जो बिल्डिंग्स होती है ना, इनमें एजीएम होती है। एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग होती है, हर महीने हर साल। जो भी सोसाइटी के मेंबर्स है, वो मेंबर्स लोग की ये मीटिंग होती है। इट इज कॉल्ड एज मेंबर्स मीटिंग, जहां पे अगर आपको कोई भी इशू लग रहा है तो आप डिस्कस कर सकते हो। तो मेरे घर वालों के सामने मैंने एक चीज डिस्कस की और उनको बोला कि मैं एजीएम में ये डिस्कस करने वाला। क्या, ध्यान से सुनना। मैंने उनको बोला कि अपन, मैं है ना, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूं, मिस्टर संकल्प कांस्टिया स्टेज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। और हमारे बिल्डिंग में एक लिफ्ट है, हमारे बिल्डिंग में एक लिफ्ट है। 4 फ्लोर्स के ऊपर अगर आपका बिल्डिंग है तो आपको लिफ्ट कंपल्सरी। मेरे बिल्डिंग में एक लिफ्ट है। ये जो लिफ्ट है ना, लिफ्ट देखी होगी आप लोग ने, तो ये जो लिफ्ट है ना, इसका टोटल एक्सपेंस आता है, खर्चा आता है, कॉस्ट आता है टोटल 10,000। कितना, ₹10,000। एंड टोटल कितने फ्लोर्स का बिल्डिंग है, 10 फ्लोर्स का बिल्डिंग है। तो ये लोग है ना, एवरी मंथ मेंटेनेंस आता है। अगर आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया हो ना, मैं आपको बता दूं, जो भी ये सोसाइटी में या बिल्डिंग में रहते हैं ना, तो उनको एवरी मंथ मेंटेनेंस आता है टुवर्ड्स सम कॉमन एक्सपेंसेस दैट द बिल्डिंग इज इंकरिंग। तो बिल्डिंग है तो कुछ ना कुछ डेली के खर्चे होते रहते हैं, तो वो लेंगे तो मेंबर से ही। तो ऐसे ही मेंटेनेंस करके उसको बोलते हैं। तो मेंटेनेंस आता है ₹1,000 पर फ्लोर, एवरी मंथ फिक्स्ड है। एवरी मंथ, पर मंथ, एवरी मंथ फिक्स्ड है। ₹1,000 का मेंटेनेंस बिल आ जाएगा। ये मेंटेनेंस बिल में क्या होता है पता है कि आपको, एक कंपोनेंट होता है और उसका वो होता है कंपोनेंट मिनिमम, एक लिफ्ट का जो कॉस्ट होता है वो, कि लिफ्ट कॉस्ट इन मेंटेनेंस इज ₹1,000। मैंने अपने घर वालों को जाके बोला,
मम्मी मम्मी पापा पापा, मैं तो शादीशुदा हूँ, वाइफ भी थी साथ में, उनको जाके बोला मैंने कि सुनो ना, अपन लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, पूरे साल में अपन तो लिफ्ट यूज ही नहीं करते, खाली साल में एक बार जाते हैं 14 जनवरी को काय पहुंचे पतंग ए लपेट, बस उसके लिए अपन जाते हैं, उसके अलावा तो अपन लिफ्ट यूज ही नहीं करते। और अगर अपन लिफ्ट यूज ही नहीं कर रहे हैं, देन इन दैट केस ये 1000 रुपीज का कॉस्ट हमको क्यों बेयर करने का? कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। हम तो लिफ्ट को कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं, और लिफ्ट का मेजर खर्चा होता है उसका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। अब इलेक्ट्रिसिटी कब कंज्यूम होगा? जब वो यूज होगा, हम तो यूज ही नहीं कर रहे इलेक्ट्रिसिटी, तो हम लिफ्ट का खर्चा क्यों दे रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे रहकर? ऐसा मैंने अपने घर वालों को, पेरेंट्स को बोला और वाइफ को बोला। एंड माय गुडनेस, मेरे घर वाले बोले अरे यार हमारा बेटा कितना चिंदी है, क्या 1000 रुपए के लिए ऐसे कर रहा है, तेरा क्या धंधा बराबर नहीं चल रहा है क्यों? ऐसा ऐसा मेरे को वो लोग गुस्सा हो गए मेरे पे, बोलते हैं कि क्या यार ये 1000 रुपए ऐसे थोड़ी होता है, कुछ भी कॉस्ट करता है ये वो। मैं आपको पूछता हूँ, क्या मैं गलत हूँ क्या? मैंने मेरे घर वालों को बोला और फिर बाद में मैंने मीटिंग में भी जाके बोला कि मैं ये लिफ्ट का 1000 रुपया क्यों दूं, मैं ये लिफ्ट का 1000 रुपया क्यों दूं? मैं तो लिफ्ट यूज ही नहीं कर रहा हूं ना, मेरे घर वाले फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, हम तो चल के जाते हैं, तो मैं ये लिफ्ट का 1000 रुपए का खर्चा क्यों दूं? हमारी वजह से तो लिफ्ट का खर्चा आ ही नहीं रहा है। सब लोग एजीएम में एक दूसरे को देखने लगे, शॉक हो गए। और मैं तब थोड़ा छोटा था एज में, तो बोला हाँ ठीक है सोचेंगे, और मेरी बात को बंद करा दिया। घर पे गया तो घर पे मेरे को सब घर वालों ने इतना गुस्सा किया ना, मैं आपको बता नहीं सकता। और फिर बाद में मेरी वो बात रह गई और चुप हो गया। फिर मैंने बोला कि मैं आप लोग के साथ ये डिस्कस करूंगा, क्या मैं गलत हूं? क्या मेरा सोचना गलत है? आप मुझे बताओ। क्या अगर मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे को लिफ्ट का चार्जेस नहीं लगना चाहिए, तो मैं सही हूं या गलत हूं? आप मुझे बताओ। सर लॉजिकली तो आपकी बात में दम है। बोलो ना, आप ही बोलो ना, रिप्लाई करो। थैंक यू तरुवर, ऋतिका, जिया, युग, सब लोग ने बोला है कि सर आप सही हो। बट कौन समझाए इस जालिम दुनिया को, जिसने एक कॉस्ट मैनेजर को, कि कॉस्ट मैनेजमेंट को, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के मुंह एक जो चीज थी उसको दबा दिया और बोला कि तू चिंदी है, जा निकल यहां से। बट आप लोग मेरा साथ देना और आप लोग इसके लिए आवाज उठाना प्लीज। समझ रहे हो? मैं बोल रहा हूं कि लिफ्ट के चार्ज को भी, प्रोडक्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन होना चाहिए, है कि नहीं तरुण? हाँ बात तो सही है। और ये सब एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूं आपके लाइफ से कनेक्टेड है कि नहीं? क्या आपने सोचा है कभी? सोचा है ये तुमने क्या कभी? सोचा है होता है ये कभी? क्यों? एंड मैंने उनको बोला कि ये चार्ज नहीं लगना चाहिए, किसी ने नहीं सुनी। ठीक है, अब कुछ लोग मेरे को आके बोले कि अरे कैसे करेंगे, कि कौन कितना लिफ्ट कंज्यूम कर रहा है, कौन कितना कंज्यूम कर रहा है। मैंने बोला सिस्टम बनाओ ना भाई, आज फेसबुक व्हाट्सएप ऐसे सब टेक्नोलॉजी आ गई है, पूरी दुनिया चांद पे पहुंच गई है। जो चाहिए टेक्नोलॉजी आपके फिंगर टिप्स पे है। मैं मेरे फ्रेंड से बात करना चाहता हूँ वीडियो कॉल पे, 1 सेकंड में वो 7 समंदर दूर बैठा है तो भी बात कर सकता हूँ। अपन इतना सा टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट नहीं करके नहीं कर सकते? पॉसिबल है। कुछ कार्ड बना दो, जो जहां पे जा रहा है उसके लिए वो कार्ड स्वाइप होगा, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कौन कितना कंज्यूम कर रहा है। और मैं तो बोल रहा हूँ जो 10 में माला है ना वाला है ना, वो भी अगर ये सिस्टम ले आए तो चल के जाना चालू कर देगा, ऑटोमेटिकली लिफ्ट का मेंटेनेंस कम हो जाएगा, उसके हेल्थ भी कम हो जाएगी, बेटर हो जाएगी, वो भी अपने को दुआएं देगा। हाँ बता रहा हूँ, हर तरफ से फायदा है। लिफ्ट का ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाएगा, लोग चलना चालू कर देंगे अगर सही तरीके से चार्ज करना चालू कर दिया तो। आज वो 10वें माले वाला चिंटू मेरे पे हंसता है, बोलता है भैया आप तो एक माला चल के जा रहे हो फिर भी 1000 रुपए दे रहे हो लिफ्ट के, हम तो 10 माला रोज लिफ्ट को 100 बार यूज करेंगे दिन में, फिर भी हमारे को भी 1000 रुपए देना है। और मेरी आंखें झुक जाती है, क्योंकि आज उस चिंटू की बात की वैल्यू की गई है, मेरे बात की वैल्यू की नहीं गई है। बट मुझे पता है कि आपके माध्यम से मैं सीए संकल्प कांस्टिया ये अश्योर्ड हूं कि आप मेरा साथ देंगे और आप क्रांति लाएंगे इस फील्ड में साथ में मेरे। क्या बोलते हो? समझ में आया? कैन आई से यहां पे भी जो मेरा लिफ्ट का कॉस्ट है, इट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन
कंजम्पशन। ए समझ गए? मैं बोल रहा हूं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आप आपकी आसपास की जिंदगी में देख सकते हो, एंड एक्चुअली आपको लगेगा यार ये तो गलत कॉस्टिंग हो रहा है, अब तक क्यों नहीं सोचा। लिफ्ट में आज आप भी गए होगे आज से बहुत बार, आप भी हो सकता है शायद कोई बिल्डिंग में रहते हो जहां पे लिफ्ट यूज हो रहा है और आपको भी से पूरे बिल्डिंग में सबको सब फ्लोर्स को सेम चार्ज किया जा रहा हो, बट आपने अभी तक आवाज उठाई नहीं क्योंकि हमने सोचा ही नहीं कभी। बट अब मैं आज आपको इस मंच पे सोचने का मौका दे रहा हूं, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूं जब तक मुझे वो लॉजिकली करेक्ट नहीं लगता है तब तक मैं वो नहीं करता हूं। आंख, दिमाग, कान आज से खुले रखने हैं। आपके इर्द गिर्द सब जगह बहुत सारे कॉस्ट्स हैं, और वो कॉस्ट को कैसे मैनेज करना है, कैसे ट्रीट करना है सही तरीके से, आज अपन सीख के ही रहेंगे। ए समझ गए? क्लियर एवरीबॉडी? सो क्या सीखे आज आप? करेक्ट, कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। करेक्टा, करेक्टा, करेक्टा। शाबाश। चलो भाई, आप लोग प्लीज ये वाला एग्जांपल लिख लो, और जैसा मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में बोला था कि कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसा के ही आज जाऊंगा। कॉन्सेप्ट मैंने लिख तो दिया था स्टार्टिंग में ही, बट अब ऐसा डिराइव किया है कि आपको उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अंदर से आएगा। क्या 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 आएगा अंदर से? शाबाश। कॉपी। ओके, ओके, इसी के साथ आज का सेशन करते हैं समाप्त। आई होप, छोटे छोटे सेशंस में इसीलिए ले रहा हूं स्टार्टिंग में, ताकि एक फील आते जाए, फिर एज आई सेड विल इंक्रीज। क्या आपको समझ में आई चीजें? प्लीज बताइए मुझे। यस, क्या सीखे आज आप? करेक्ट, कॉस्टिंग क्यों पढ़ना है? कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। आज के बाद जब भी आप कोई कॉस्ट देखो, आसपास में सब जो भी आपके एग्जांपल्स थे तीनों प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट किए मैंने, जैसा मैंने आपको बोला था, रेस्टोरेंट विद फ्रेंड्स, बैंक्स, लिफ्ट, एवरीथिंग। आई होप वी आर क्लियर। समझ गए? चलो, ओके, सो ऑन दैट नोट, टाइम टू से hasta la vista, टेक केयर। ओके देन, सो अब जब अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। आर यू एक्साइटेड? देन लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो बेस आप लोग का सेट कर दिया है,
बता दिया है आप लोगों को दैट कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। आप एक्साइटेड है ये जर्नी स्टार्ट करने के लिए कि क्यों कॉस्टिंग इतना इंपॉर्टेंट है? आइडिया आना चालू हो गया है, अब लेवल अप करते जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय, कीप स्माइलिंग। और अगर कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। ठीक है, चलो बाय।